नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के 6 श्लोक नंबर 30 से लेकर के श्लोक नंबर 35। श्लोक नंबर 29 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के 6 श्लोक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे श्लोक एक साथ इकट्ठे करके हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनमें जो अर्जुन की बात है वो लगभग एक जैसी ही है। वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड बातें हैं। अर्जुन अपने मोह का प्रदर्शन कर रहा है, अपने जो है कमज़ोर हृदय का प्रदर्शन कर रहा है। और वो कमज़ोर हृदय क्यों है उसका इस समय? क्योंकि वो मोह से ग्रसित है। ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, वो ये नहीं देख रहा, वो धर्म को नहीं देख पा रहा, वो अपने रिश्तेदारों को देख रहा है, वो रिश्ते और नातों को देख पा रहा है, वास्तविक धर्म को नहीं देख पा रहा है। इसलिए जो वास्तविक धर्म नहीं देख पाता वो मोह से घिरा रहता है। ये सिंपल सी बात है और यही सिंपल सी बात समझाने के लिए ये पहला चैप्टर आपके सामने है जो अर्जुन कृष्ण से बातचीत कर रहा है। अर्जुन यहाँ पर अपने कर्तव्य, अपने धर्म को क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि वो मोह से बंधा हुआ है। और इसका उल्टा भी सत्य है कि जो मोह में फंसा है वो अपने कर्तव्यों को नहीं देख सकता। दोनों ही बातें हैं। जो अपने कर्तव्यों से भागता है वो मोह में फंस जाएगा। तो दोनों ही तरफ से ये प्रकृति मोह में आपको गिराती है, ठीक है, जब तक कि आप ईश्वर के प्रति विश्वास ना रखें। तो आज के इन 6 श्लोकों को पढ़ने से पहले भी, इनको समझने से पहले भी, हर बार की तरह आज के इस वीडियो में भी मैं शुरुआत करना चाहूँगा ये बता करके कि भागवत गीता के किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले या कोई भी श्लोक समझने से पहले आप चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 से परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, ठीक है, और किस तरीके से ये हमारे शरीर के 5 कोशों पर प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में अवश्य पढ़ जाइए। और ये 13वें और 14वें चैप्टर में ही अवेलेबल है। 13वें और 14वें चैप्टर की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप केन उपनिषद, मंडूक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद, अगर इन 3 उपनिषदों को भी आप ठीक से समझ लेते हैं, ठीक से पढ़ लेते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये 13वें से लेकर के जो 18वें चैप्टर तक की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें भागवत गीता में जो 13वें से 18वें चैप्टर हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स उपनिषदों का ही सार हैं। उपनिषदों में जो स्पिरिचुअल साइंस है उसी को हमारे सामने रखते हैं। और जब तक वो स्पिरिचुअल साइंस हमारे समझ में नहीं आती, तब तक हम बाकी के श्लोक भागवत गीता के समझने में अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं उनको समझने में, ठीक है। तो अगर आपके पास गुरु है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गुरु की कृपा नहीं है, आपको अभी तक कोई आपका गुरु नहीं मिला है, तो उस केस में आप स्वाध्याय कर रहे होंगे। स्वाध्याय भी एक तरीका होता है और करना भी चाहिए, ठीक है। गुरु अपने समय पर आपको मिल जाएगा। गुरु की वो रखिए, गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए, तो अपने आप गुरु आपको जो है ढूंढ लेगा कि कौन है मेरा शिष्य जिसे ये ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक गुरु नहीं है तब तक स्वाध्याय, अपने अध्ययन से भी स्वाध्याय भी एक कर्तव्य बताया गया है। इसके बारे में भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्वाध्याय के द्वारा भी अपनी इंद्रियों और अपने मन को नियंत्रण में करने का, वास्तविक धर्म को समझने का, अपनी इंद्रियों के धर्म को समझने का, अपने मन के धर्म को समझने का, इन सभी चीज़ों को समझने का उपाय कैसे किया जाए स्वाध्याय के माध्यम से, इसके बारे में बताया गया है। इसलिए अगर आप स्वाध्याय से आगे बढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 13 और 14, उसके अलावा आपके केन, मांडूक्य और मंडूक उपनिषद, इन 3 उपनिषदों को आप पढ़ जाइए। आपको आसानी होगी भागवत गीता के श्लोक समझने में। तो आइए देखते हैं आज 30वें, 31वें और 32, 33, 34 और 35 ये 6 श्लोक एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो 30वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से ये कह रहा है कि मेरी जो हालत है कि मैं यहाँ पर जो है मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। मैं अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने जो भाई हैं, अपने बंधु हैं और जो मेरे अपने शुभचिंतक हैं, उनको देख करके मैं उन पर बाण चलाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरका जा रहा है। और अब वो आगे बता रहा है कि मैं यहाँ तो खड़ा रह पाने में भी सक्षम नहीं हूँ, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे विचार एक साथ और इतना सारा भय मेरे मन में एक साथ आ रहा है कि मैं अपने ही लोगों को मारने आ गया हूँ केवल एक राज्य के लिए। तो ये सब सोच करके मैं और अधिक यहाँ खड़ा रहने में असमर्थ हो रहा हूँ। मेरा सर चकरा रहा है और अमंगल के कारण दिख रहे हैं। वो ये कह रहा है कि मुझे अब केवल और केवल अमंगल दिखाई दे रहा है कि अपने ही घर के लोगों को मार करके कुछ अशुभ मैं करने जा रहा हूँ, यही अमंगल है। ये भौतिक दृष्टि से अमंगल है। जो अज्ञानी है उसके लिए अमंगल वही है जो उसके लिए मंगल हो सकता है। तो अर्जुन अभी अज्ञानियों की भांति व्यवहार कर रहा है, इसलिए वो जिस चीज़ को अमंगल कह रहा है वास्तव में वही मंगल है। युद्ध करना ही उसके लिए मंगल था, युद्ध न करना उसके लिए अमंगल था। और इस समय वो युद्ध करने को अमंगल समझ रहा था।
ये उल्टा होता है। यही भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि परा, जो 15वां चैप्टर अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट में देखा हो तो 15वें चैप्टर में भगवान कृष्ण ने पहले ही श्लोक में ये बताया है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी सृष्टि है, परा और अपरा मिला करके, यहाँ पर जो अपरा है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें ये ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, जिसमें मन बुद्धि अहंकार प्रकृति के 24 तत्व, ये सारी चीज़ें हैं, ये असल में हमारी जो भौतिक प्रकृति है, आध्यात्मिक प्रकृति है, उसका प्रतिबिंब है। ठीक है, उसका अलग प्रतिबिंब है। लाइट चली गई है लेकिन आपको मेरी बात सुनाई दे रही होगी, अभी लाइट आ जाएगी। तो आ गई। तो ये जो हमारा संसार है, ये जो अपरा प्रकृति है, ये परा प्रकृति का भौतिक प्रतिबिंब है। ठीक है, भौतिक प्रतिबिंब होने की वजह से क्या है, प्रतिबिंब का अर्थ क्या होता है, उल्टा होना। ठीक है, जो कुछ यहाँ सीधा है वही अपरा में उल्टा है। परा में जो कुछ सीधा है, यानी परमात्मा का जो संदेश है, वो अपरा में परमात्मा का जो संदेश हमारी उन्नति के लिए है, ठीक है, वहाँ पे जो कुछ हमारी उन्नति के लिए कहा गया है, वही बातें अगर अपरा में कही जाती हैं तो हमें लगता है हमारी अवनति होगी, हमारा नुकसान होगा। तो जो कुछ वहाँ मंगल है, जिस चीज़ को वहाँ मंगल कहा गया है, वही अपरा में यानी इस सृष्टि में अमंगल नजर आता है। और ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति परा से जुड़ा हुआ नहीं है, परमात्मा पर विश्वास नहीं रखता, तब वो उल्टा ही सोचता है। जहाँ उसे अमंगल दिखता है वास्तव में वही मंगल होता है, और जहाँ उसे मंगल दिख रहा होता है वही अमंगल होता है। आदमी बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोई केस जीत गया, कोई लड़ाई जीत गया, मार खून खराबा करके जीत गया, वो सारी चीज़ों को वो सोचता है कि ये मेरे लिए मंगल हुआ है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जिसने भी लड़ाई की है, जिसने भी किसी का नुकसान किया है, उसने अपने लिए अमंगल किया है, जबकि उसको क्या लगता है ये तो बड़ा मंगल का काम हुआ है हमारे लिए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर एक संदेश की तरह भी है कि अमंगल और मंगल किस तरह से देखे जाते हैं, परमात्मा और अपरा यानी हमारी इस भौतिक जगत की दृष्टि से किस तरह से किसी चीज़ को मंगल और किसी चीज़ को अमंगल की तरह देखा जाता है। यहाँ पर अर्जुन के लिए युद्ध करना मंगल था, तो उसको वो अमंगल लग रहा है। अमंगल क्यों लग रहा है कि अपने ही रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा। ठीक है, अब 31वें श्लोक में यही बात वो कह रहा है कि मुझे अपने स्वजनों के विरोध बध में कोई अच्छाई नहीं दिखती और ना ही मैं उनसे राज्य और सुख की इच्छा रखता हूँ। वो ये कह रहा है कि अपने ही लोगों को मारने के लिए मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। एक तो अपने ही लोगों को मार करके मैं समाप्त कर दूंगा, ये तो सबसे बड़ा अमंगल है। और इनसे जो राज्य और सुख मिलेगा, उस राज्य और सुख की इच्छा मैं क्यों करूं, उनसे उस राज्य और सुख की इच्छा मैं क्यों रखूं कि वो राज्य मुझे मिल जाए। मुझे वो इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? अब 32वें, 33वें, 34वें और 35वें श्लोक में अर्जुन ये कह रहा है कि उसे ये इच्छा क्यों नहीं है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है। यहाँ पर जब इतनी बात अर्जुन कह लेता है 31वें श्लोक तक, तो उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कह करके संबोधित करता है। वो कहता है हे गोविंद, हे गोविंद। ये सब वही हैं जिनके लिए मैं राज्य पाना चाहूँगा। मतलब मेरे चाचा, ताऊ, मेरे रिश्तेदार, मेरे बड़े भाई, ये वो लोग हैं जो मुझे राज्य करता हुआ देखकर खुश होते हैं, और यही वो लोग होंगे जिनके लिए मैं राज्य चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर मुझे इनको मार करके ये राज्य मिलेगा। जो मुझे राज्य करता हुआ देखकर या मुझे शासन करता हुआ देखकर, राजा बना हुआ देखकर, मेरे भाई को राजा बना हुआ देख करके खुश होंगे, वो सारे तो यही हैं और उन्हीं को मारने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। तो इनको मार करके अगर राज्य मिल भी जाएगा तो मुझे उसका क्या लाभ। जो मुझे राजगद्दी पर बैठा देखकर खुश होंगे या मेरे भाई को राजगद्दी पर बैठा देखकर खुश होंगे, वो सब तो यही हैं, और वो सब मार दूंगा तो फिर किसको दिखाऊंगा ये सुख मैं किसको दिखाऊंगा, ये खुशी मैं किसके सामने जाहिर करूंगा। और एक सबसे बड़ी बात वो ये कह रहा है, ये जितने भी लोग मुझसे लड़ने आए हैं, ये सभी अपना धन और राज्य लेकर मेरे सामने खड़े हैं। भाई, जो व्यक्ति सामने खड़ा है, जब वो मारा जाएगा, वो किसी देश का राजा है, किसी प्रदेश का राजा है, किसी महाजनपद का राजा है। जब वो मारा जाएगा तो उसका धन और उसकी संपत्ति, उसका राज्य अर्जुन का हो जाएगा, यानी युधिष्ठिर का हो जाएगा, यानी कुल मिला के पांडवों का हो जाएगा। तो अर्जुन ये कह रहा है कि ये सारे लोग, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि धन और अपना राज्य लेकर के यहाँ पर खड़े हैं, सभी लोग। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि वो मुझसे युद्ध में जीत नहीं सकते, उनकी पराजय निश्चित है। कुछ ऐसे हैं जो मुझे टक्कर दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी पराजय निश्चित है, बिल्कुल मारे जाएंगे। फिर भी वो अपना कर्तव्य समझ करके यहाँ लड़ने आए हैं। फिर भी अर्जुन क्या है, ये सोच नहीं पा रहा कि वो देखो, वो अपना कर्तव्य समझ करके यहाँ लड़ने आए हैं, भले ही मृत्यु सामने खड़ी है, फिर भी अर्जुन के दिमाग में देखिए किस तरह के भाव आ रहे हैं। अर्जुन उन्हें देख करके भी नहीं समझ पा रहा। तो यही होता है, जब भ्रमित हो जाती है बुद्धि, तो हम सामने जो सत्य खड़ा है, जो उदाहरण हमारे सामने रखा है, उससे भी हम सीख नहीं ले पाते। यही चीज़ यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है इस श्लोक में। और अर्जुन ये कह रहा है कि ये वो लोग हैं जो अपना धन राज्य लेकर जो खड़े हैं ना, ये मेरे हाथों मारे जाएंगे, बड़े आराम से मारे जाएंगे। और
उनका सारा धन और राज्य मेरा होगा। तो जो लोग इस तरीके से मेरे सामने खड़े हैं और साथ में मेरे रिश्तेदार भी खड़े हैं, और इनमें ऐसे बहुत से हैं जो मेरे शुभचिंतक भी रहे हैं और आज भी शुभचिंतक रहे होंगे, आज भी शुभचिंता कर रहे होंगे, केवल और केवल अपने कर्तव्य की वजह से वहाँ खड़े हैं। जैसे जो वो थे मद्र नरेश थे, जो माद्री के जो भाई थे मद्र नरेश, ठीक है, वो मद्र नरेश भी कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, जबकि वो पांडवों के मामा थे। तो एक मामा उधर से लड़ रहे थे पांडवों के, माद्री के जो भाई थे मद्र नरेश, वो उधर से लड़ रहे थे, ठीक है। तो कौरवों की तरफ से वो लड़ रहे थे, तो वो क्या हैं, वो उधर से लड़ने के बावजूद भी शुभचिंतक थे पांडवों के। भीष्म पितामह भी उधर लड़ रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह की हालत ये थी कि ईश्वर करे कि तुम जीत जाओ, विजयी भव, मैं हार जाऊं, ठीक है। वो इनकी इच्छा थी, वो शुभचिंतक थे पांडवों के, उन्होंने पांडवों के लिए विजय की आशा रखी थी कि ये विजय प्राप्त करेंगे। तो इन सब चीज़ों के होते हुए अर्जुन ये देख रहा है कि ये सब तो मेरे सामने मरने के लिए ही आ रहे हैं कि हमें मारो और मार करके राज्य ले लो। तो ये बातें आप सोच करके देखिए, आपके सामने ऐसी स्थिति हो कि बेटा एक काम करना, तुम एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, उसने अपराध कर दिया है। अब उसके पिता उससे ये कह रहे हैं कि बेटा तुझसे हो गया, कोई बात नहीं, तेरी पूरी ज़िंदगी बाकी, एक काम कर, ये जो है मेरे को अपने ऊपर लेने दे, ये जो अपराध है जो तूने किया है, ये अपराध मुझे अपने सिर पे लेने दे, तू अपने जीवन में सुख से आराम से रहे। तो ज़रा सोचिए आप उस व्यक्ति के ऊपर अपने पिता की इस बात को सुन करके क्या बीतेगी, या अपने भाई की इस बात को सुन करके क्या बीतेगी कि तू रहने दे, तू यहाँ पे ठीक ठाक से रहे, अपना परिवार चला, मेरा तो जीवन समाप्त हो गया है, मुझे जाने दे। यही स्थिति अर्जुन के सामने आ रही थी जब वो इन सभी को एक साथ देख रहा था, जिसमें भीष्म पितामह भी हैं। वो ये देख रहा है कि भीष्म पितामह जो मेरे सामने खड़े हैं, उन्हें ये पता है कि युद्ध में उनकी मृत्यु हो सकती है। द्रोणाचार्य जो खड़े हैं, द्रोण के पुत्र जो खड़े हैं अश्वत्थामा, इन्हें पता है कि इनकी मृत्यु होगी, इनकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी इनमें जो भीष्म जैसे लोग हैं, जो शुभचिंतक हैं मेरे की विजयी भाव का आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, विजयी भाव का आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने यही तो बता दिया कि हम मर जाएं, तुम जीत जाओ। तो इन सब चीज़ों को देख करके अर्जुन को ये लग रहा था कि ये सब अपना धन और राज्य लेकर ही मेरे सामने खड़े कि आओ मुझे मार देना और ले जाना। तो इन सब बातों के सामने होते हुए अर्जुन के दिमाग में एक इस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा था जो हम सब के हृदय में उत्पन्न हो सकता है ऐसी किसी भी परिस्थिति के सामने होने पर। इसीलिए अर्जुन के जो क्वेश्चन हैं, वो भागवत गीता के जो उपदेश हैं, वो दोनों बराबर महत्व रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन की इन बातों को आप छोड़ दें। कभी भी भागवत गीता में ये गलती मत कीजिएगा कि इसको सरसरी नज़र से देखते जाएं और हाँ चलो अर्जुन ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, चलो इतना छोड़ दो, आगे देखते हैं, दूसरे चैप्टर से देखते हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण की बातें वो नारायण हैं और अर्जुन क्या है, नर है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी जितनी बातें हैं वो हमारी बातें हैं, उसकी जितनी भावनाएं उसके मन में आ रही हैं वो सारी भावनाएं हमारे मन में भी आती हैं। हम इसी तरह से परेशान होते हैं। आप सोच करके देखिए, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखा कि भीष्म पितामह उन्होंने विजयी भाव का आशीर्वाद दिया है, इसका मतलब उन्होंने क्या किया है कि हम मर जाएंगे, तुम ले जाना राज्य और धन दोनों, हम मारे जाएंगे। विजयी का होने का यही तो तात्पर्य है, क्योंकि अब ये युद्ध ऐसा थोड़ी है कि कोई आत्मसमर्पण करेगा। यहाँ या तो कोई मारेगा या कोई मरेगा, या तो आप मरोगे या राज्य आपको मिलेगा, दो ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर अर्जुन जीतने वाला है तो सीधी सी बात है, भीष्म पितामह मरने वाले हैं, द्रोण मरने वाले हैं, और ये सब जानते हुए अर्जुन के सामने खड़े हैं कि कोई नहीं, बात नहीं बेटा, मुझे मार लेना और ये राज्य और धन, ये सारा कुछ, ये सारा वैभव तुम ले लेना। वो इतना ही सोच पा रहा था, राज्य तक ही सोच पा रहा था। उसकी सोच संकुचित हो गई थी अर्जुन की। वो ये नहीं सोच पा रहा था कि ये जो युद्ध हो रहा है ये राज्य के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, ये भाइयों और जो है रिश्तेदारों के बीच जो मर्यादाएं भंग हुई हैं उसके लिए युद्ध नहीं हो रही, ये हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है धर्म की स्थापना के लिए। धर्म यानी वास्तविक धर्म, जो ये कहता है कि किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्यों का परित्याग न करो। वो कर्तव्य जो द्रोणाचार्य के थे, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, जब वो चुप बैठे, उनको चुप नहीं बैठना था। जब भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तब उन्हें चुप नहीं बैठना था, वो कर्तव्य। तो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय के जो कर्तव्य थे, अधर्म को रोकना, वो कर्तव्य कोई पूरा नहीं कर रहा था तो अधर्म हो रहा था। तो कर्तव्य विहीन समाज का जो अधर्म था, उस कर्तव्य विहीन समाज के अधर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने पूरी भागवत गीता अर्जुन से कही, और इस युद्ध में कर्तव्य विहीन लोगों को पराजित करके ये स्थापित किया गया कि जीत सदैव धर्म की होती है। तो यही चीज़ अर्जुन यहाँ पर अर्जुन के लिए दिखाई गई है कि वो इस समय भ्रमित है, वो नहीं समझ पा रहा है कि वो लड़े या ना लड़े। वो भी अपने कर्तव्य से उसी तरह भाग रहा है जिस तरह से भीष्म भाग गए थे जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, जब द्रोण भाग गए अपने कर्तव्य से जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। उनकी निष्ठा राज्य के प्रति थी, हस्तिनापुर के प्रति थी। तो हस्तिनापुर जो कुछ भी कर रहा था, उन्हें लगा कि उन्हें हस्तिनापुर के विरुद्ध बोलने का कोई अधिकार ही
नहीं है। हस्तिनापुर ने उन्हें एक राज्य दिया था, उनके गौशाला में हजारों लाखों गौएं आ गई थीं। जहाँ एक समय ऐसा था कि द्रोणाचार्य अपने बेटे को जब दूध पी करके उसके दोस्त आते थे अश्वत्थामा के, तो वो कहता था आकर के अपनी माँ से, कृपि से, कि जो है मेरे दोस्त जो है दूध पी करके आए हैं, मुझे दूध क्यों नहीं देती। तो उसको बहलाने के लिए जो कृपि थी, जो माँ थी उसकी अश्वत्थामा की, वो जो है आटे का घोल उसके मुंह पे लगा दिया करती थी और वो चला जाता था अपने दोस्तों के साथ खेलने, ताकि वो दिखा सके कि देखो मैं भी दूध पी करके आया हूँ। तो आप सोचिए कि इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में भी आती हैं कि किसी ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन उस उपकार के बदले वो धर्म की सारी मर्यादा नष्ट कर रहा है। तो ये ठीक नहीं है कि हम उसे ये मर्यादा नष्ट करने दें। ठीक है, किसी ने हमारा बहुत बड़ा साथ दिया हो, बड़ा महल बनवा दिया हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग हमारी बनवा दी हो, पूरा जो है 3 BHK 4 BHK फ्लैट बनवा दिया हो, और उसके बाद कहे कि हम तुम्हारे फ्लैट पर आ करके ही किसी लड़की को उठाकर लाएंगे और उसका बलात्कार करेंगे, तो क्या ये सही है? क्या आप उसको होने देंगे? तो क्या ये सही है? आपको तुरंत उसे लात मार देना चाहिए कि रख अपना 4 BHK, अधर्म नहीं करने दूंगा मैं तुझे। ठीक है, ये चीज़ करनी थी, लेकिन ये निष्ठाओं से बंधे रहे। ये हस्तिनापुर है, इनके मेरे ऊपर बड़े उपकार हैं, तो एक स्त्री का अपमान हो रहा है, धर्म नष्ट हो रहा है, तो क्यों मैं बोलूँ? मैं बोल ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें जो सोच विचार कर रहे थे, जो सोच विचार उन्होंने नहीं किया, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे लोगों ने जो सोच विचार नहीं किया, वैसी ही स्थिति, वैसी ही सोचने विचारने की शक्ति विहीन हो चुका था अब अर्जुन। उन सोच विचार की शक्तियों से विहीन इस समय अर्जुन था। ठीक वही स्थिति जो उन लोगों की थी उस समय जब द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ था, वही स्थिति इस समय अर्जुन की आ गई है। लगभग एक जैसे स्थितियों में दोनों खड़े हो गए हैं। वो भी अधर्म कर रहे थे, अब ये भी अधर्म करने वाला था। तो वो यही कह रहा है कि इनको मार करके मुझे क्या लाभ, इनको मार करके अगर इस धरती का राज्य तो छोड़िए, अगर स्वर्ग का राज्य और इनफैक्ट पूरी की पूरी सृष्टि ही मुझे क्यों ना मिल जाए, तो भी मैं ये नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि आप बताइए कि भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या लाभ होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हे गोविंद क्यों कहा। गोविंद जो है, गोविंद का अर्थ होता है गौ धन इंद्र, जो गौओं और इंद्रियों दोनों के रक्षक है। गौएं यानी गायें, और इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं, इन दोनों के रक्षक हैं, इन दोनों के सुख का कारण है। ठीक है, तो इन दोनों के सुख का कारण कैसे हैं? क्योंकि अपरा जगत में या तो हम आध्यात्मिक हो सकते हैं या भौतिकवादी हो सकते हैं। अगर हम भौतिकवादी हैं तो जो स्वाद, जो हमारी इंद्रियों को सुख मिलता है, स्वाद का सुख, या बाकी इंद्रियों को जिस प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, वो सारे सुख क्यों होते हैं? क्योंकि अपरा में ईश्वर ने वो सारी जो इंद्रिय विषय हैं वो डाले हैं, और उन इंद्रिय विषयों का हम क्या करते हैं? आस्वादन करते हैं, यानी उन इंद्रिय विषयों को चखते हैं। तो भगवान कृष्ण उन्हीं इंद्रियों के, क्योंकि उन इंद्रिय विषयों को उन्होंने ही बनाया है, तो उन इंद्रिय विषयों से जो हमारी इंद्रियों को सुख मिलता है उसके स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण ही हैं। इसीलिए उनका नाम गोविंद भी है। गौओं और इंद्रियों दोनों को संतुष्ट करने वाले, इंद्रियों को संतुष्ट करने वाली जो हमारा परमात्मा है उसको गोविंद कहा गया है। ठीक है, तो गौएं और इंद्र दोनों को संतुष्ट करने वाले जो हों उन्हें गोविंद कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अर्जुन गोविंद क्यों कह रहा है? हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है कि कहीं पर भी अगर भगवान कृष्ण के अलग नाम लिए गए हैं या फिर अर्जुन को किसी अलग नाम से संबोधित किया गया है तो उसका एक विशेष महत्व है। वो केवल और केवल उनके नाम का पर्यायवाची नहीं है, उनका सिनोनिम नहीं है, वो उनकी स्थिति को भी दर्शा रहा है। यहाँ पर अर्जुन जब गोविंद कहता है तो ये भगवान कृष्ण को उनकी स्थिति के बारे में बताते हुए कहता है कि आप गोविंद भी हैं, इसलिए जरा आप मुझे बताइए। अब वो यहाँ पे बात तो कह रहा है, लेकिन वो इशारा कर रहा है कि अब मुझे मदद चाहिए आपकी, अब आपके मुंह से कुछ सुनना है मुझे। तो इसीलिए वो ये कह रहा है, गोविंद कह रहा है उनको। क्यों? क्योंकि वो गौओं और इंद्रियों दोनों के स्वामी हैं, और उसकी इंद्रियां अब क्या हो रही हैं? कमज़ोर पड़ रही हैं। उसके हाथ, जो कर्म इंद्रिय, उसके हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, गला सूखा जा रहा है, चक्कर आ रहा है, मन उसका विचलित है, तभी तो चक्कर आ रहा है। तो ये जितनी इंद्रियां हैं, मन भी एक इंद्रिय है, ये सभी इंद्रियां अब क्या हो रही हैं? अब दुखी हो रही हैं। उसकी इंद्रियां अब जो है दुख भोग रही हैं। इस समय उसको दुख हो रहा है, इन इंद्रियों को समझ में नहीं आ रहा है, इन इंद्रियों का बल कमज़ोर हो गया है उसके। ये इंद्रियां कुछ नहीं उसकी, वो अपनी इंद्रियों से क्या करे क्या ना करे ये सोच नहीं पा रहा है। इसीलिए उसने गोविंद कह करके संबोधित किया कि जैसे आप इंद्रियों के रक्षक हैं, तो जरा देखिए मेरी भी इंद्रियां जो कमज़ोर हुई जा रही हैं, जो निर्णय लेने में मैं असमर्थ हो रहा हूँ, इन इंद्रियों को जो है खुश करने का, इन इंद्रियों को प्रसन्न करने का कोई उपाय कीजिए, ताकि ये इंद्रियां वापस अपनी स्थिति में आ जाएं, वापस प्रसन्नता की स्थिति में आ जाएं, वापस नॉर्मल हो जाएं। वो इसीलिए भगवान कृष्ण को गोविंद कह रहा है। तो यहाँ पर वो उसने सिर्फ इशारा दिया है गोविंद कह करके कि मेरी इंद्रियां जा रही हैं, आप इंद्रियों के रक्षक हैं, तो मेरी इंद्रियों के विषय में भी कुछ कीजिए, कुछ उपाय बताइए। आगे चल करके आपको एक श्लोक में ये दिखेगा भी कि वो कहता है साफ साफ कि मेरी इंद्रियां सूख रही हैं,
मेरी इंद्रियों को सुखा दे रहा है। ये जो दुख मुझे तरसा रहा है, तड़पा रहा है ना, ये दुख मेरी इंद्रियों के बल को सुखा रहा है, ये मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ कि ये इंद्रियां मेरे शरीर में हैं भी या नहीं। ठीक है, ये चीज़ वो कहेगा आगे चल के, एक श्लोक है चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर गोविंद क्यों कहा गया भगवान कृष्ण को, अर्जुन क्या इशारा करना चाह रहा है गोविंद कह करके, और उसके अलावा यहाँ पर वो अपने ही भाइयों और बंधुओं को मारने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पा रहा, कौन से भाव उसके मन में आ रहे हैं जिसकी वजह से उसको मारने में और दिक्कत हो रही है। एक तो दिक्कत ये है कि मेरे अपने रिश्तेदार हैं, ये दिक्कत छोटी है। दूसरी बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो कह रहे हैं विजयी भव, हमें मार देना, उसके बाद राज्य तुम्हारा है, और हम उन्हें मारने के लिए ही खड़े हैं। तो आप सोचिए कितनी विकट परिस्थिति खड़ी है उसके सामने। ठीक है, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा सच्चा प्रतिनिधि है अर्जुन। जैसी भावनाएं हमारे मन में आती हैं वैसी ही भावनाओं से अर्जुन ग्रसित है, ग्रस्त है। ठीक है, तो यही आज के 6 श्लोक हैं भागवत गीता के जो हमने डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।